Hi everyone, welcome back to Jigyasu platform. This is Lovely Matan and GRF qualified in commerce. और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी जीआरएफ की स्ट्रेटजी जिसके थ्रू मैंने अपना जीआरएफ कॉमर्स में क्वालिफाई किया है। नेट का जीआरएफ का जो पेपर होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पेपर 1 हमारा जनरल पेपर होता है जो सभी के लिए कॉमन रहता है, और पेपर 2 जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो मेरी सब्जेक्ट थी कॉमर्स, और पेपर 1 में मैं बात करूँ तो 10 यूनिट्स होती हैं। 10 यूनिट जिनमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग एक्सेट्रा इसमें आती हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी थी कि पहले आप स्कोर कीजिए डेटा इंटरप्रिटेशन में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, मैथमेटिकल रीजनिंग में। ये बहुत सी एग्ज़ामों में कॉमन होता है। तो सबसे पहले इन पर अपनी पकड़ अच्छी होगी तो हमारा जेआरएफ की जर्नी थोड़ी इजी हो जाएगी। उसके बाद हम कुछ इजी टॉपिक्स को उठा सकते हैं, लाइक कम्युनिकेशन हो गया, बहुत शॉर्ट यूनिट है, जल्दी कवर हो जाती है। लॉजिकल रीजनिंग भी उतनी टफ नहीं होती है अगर ध्यान से हम देखें। हायर एजुकेशन की कुछ बॉडीज़ एंड कुछ आप कहें कमिटीज़ हैं, उनको अगर आप समझ लें तो वो भी यूनिट थोड़ी इजी हो जाती है। इसके अलावा पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट थोड़ी लेंथी यूनिट ज़रूर पड़ती है। रिसर्च एंड अगर मैं बात करूँ रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो उस पर कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस क्वेश्चन आते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपकी समझ पर डिपेंड करता है। और लास्ट मैं बात करूँ आईसीटी एंड कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर निकालना ईजी होता है, लेकिन आईसीटी में कौन कौन से इनिशिएटिव वो पूछ लें, ये फ़र्क पड़ता है। हालांकि करंट बेसिस पे आते हैं, 1 या 2 साल पुराने बेसिस पे आते हैं। जैसे अब मैं देखूं तो एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 22 और 3 में, यानी कि लास्ट ईयर और इस साल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनईपी 2020 पे आ रहे हैं। जबकि 2020 में इस पर कोई क्वेश्चन आया ही नहीं था, कोविड के कोई क्वेश्चन थे ही नहीं 2020 के अटैम्प्ट में। तो इस बेसिस पर ये पेपर होता है। तो अपनी समझ से आप पहले जो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि डेटा इंटरप्रिटेशन और आरसी में अच्छे स्कोर करना, मैथमेटिकल रीजनिंग पे पकड़ थी, और कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, ये चीज़ें यूनिट आपके स्कोर को इम्प्रूव करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं। अब मैं बात करती हूँ पेपर 2 यानी कि मेरे सब्जेक्ट कॉमर्स की। ये जो स्ट्रैटेजी है कॉमर्स के लिए नहीं बल्कि अदर एग्ज़ाम्स, अदर सब्जेक्ट के लिए भी उतना ही हेल्पफुल रहेगी। तो हर सब्जेक्ट में आई थिंक 2 आरसी तो होती ही हैं, जो कि पेपर के बिल्कुल लास्ट में होती है। अब लास्ट में होता यह है कि कुछ लोगों के जो है पेपर वो जल्दी हो जाते हैं, कुछ लोगों के लेट रह जाते हैं। तो ऐसे में आसपास क्या है, आवाज़ होने लग जाती है, लोग बात करने लग जाते हैं, कितना भी उन्हें चुप करा लो। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं क्या किया था लास्ट टाइम पे, मैंने सीधा जंप करके पहले लास्ट आरसी पे पहुंची थी, और आराम से अपने खुले दिमाग से दोनों आरसीओं को मैंने पहले आंसर सॉल्व किए थे उनके। उसके बाद मैंने टफ़ क्वेश्चन उठाए थे। पहले तो मैंने क्या किया, शुरू की कुछ यूनिट्स मेरी अच्छी पकड़ है, जिन यूनिट्स पर लाइक बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस फाइनेंस, अकाउंटेंसी, इन पर मेरी अच्छी पकड़ है। तो मैंने पहले उनके क्वेश्चन आंसर कर लिया अच्छे से, खुले दिमाग से, फ्री रिलैक्स होके आराम से। उसके बाद जैसे ही कुछ यूनिट्स, जैसे कि मैं बात करूँ टैक्सेशन, स्टैटिस्टिक्स, इनमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, नहीं आते समझ में। टैक्सेशन जैसे मेरी है थोड़ी अच्छी मेरी उस पर नॉलेज नहीं है। तो मैंने क्या किया, उस जैसे ही वो क्वेश्चन आए, कहीं मेरे क्वेश्चन गलत ना हो जाएं और आगे के क्वेश्चन अफेक्ट ना करें, इसलिए पहले मैंने जंप किया आरसी पर। पहले मैंने दोनों आरसी कर ली, जो कि 10 क्वेश्चंस कवर करती है और 20 नंबर्स कवर कर रही है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने पहले उन दोनों आरसीओ को कंप्लीट किया आराम से रिलैक्स होकर। फिर उसके बाद थोड़ा कम टाइम रहा, उसमें मैंने उन यूनिट्स को लिया जिन पर मेरी अच्छी पकड़ नहीं थी। क्वेश्चंस मेरे थोड़ा नहीं समझ में आए, तो मैंने लास्ट टाइम पे उन्हीं क्वेश्चंस को रखा और अच्छे से मैंने अपना पेपर 2 भी कवर कर लिया था। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। पहले अगर आपको क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि 1-2 क्वेश्चन ख़राब हो रहे हैं, तो पहले जाके आप आरसी कर लीजिए, क्योंकि आरसी में काफ़ी आपको कॉम्प्लिकेटेड, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट आरसी होती है, तो वो और ज़्यादा दिमाग ख़राब कर सकती है। और लास्ट में एकदम
तो प्रेशर पढ़ने से क्वेश्चन सही होते हुए भी गलत हो सकते हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि पहले आराम से आर्ट्स ही कर लो, उसके बाद तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठा लो जिनमें आपके नहीं हो रहे हैं, आपके नहीं अच्छे से नहीं हो रहे हैं क्वेश्चंस, लग रहा है डाउटफुल लग रहा है, तो उनको बाद के लिए रख लो। लेकिन थोड़ा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको पकड़ अच्छी होनी चाहिए, टेस्ट प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, 3 घंटे बैठने की आपको हैबिट होनी चाहिए। लास्ट 1 मंथ जो है, 1 वीक या 1 मंथ आप अच्छे से 3 घंटे लगातार बैठने की प्रैक्टिस कीजिए। कंप्यूटर स्क्रीन हो तो उस पर बैठने की कोशिश कीजिए, वरना आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी।